गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों के कुर्बान हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज इस सुबह के समय जब मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को बांट रहा हूँ, मेरा दिल कृतज्ञता से भरा हुआ है। मेरा मन मेरे परमेश्वर का धन्यवादित है, क्योंकि हम एक ऐसे ईश्वर की सेवा करते हैं जो फेथफुल है, जो विश्वास योग्य है। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है दूसरा तिमुथी उसके किताब अध्याय 2 और उसकी 13 आयत। लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है हम अविश्वासी हो जाएं, हम परमेश्वर को धोखा दें, तब भी परमेश्वर आपके प्रति, मेरे प्रति विश्वास योग्य बने रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको मुझे समझाता है, और वो ये है कि परमेश्वर फेथफुल है, प्रभु विश्वास योग्य है, और वह कभी आपको मुझे धोखा दे ही नहीं सकता। लेकिन अजीजों, जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ, और आप भी मेरे जैसे ही होंगे, कि हम न जाने कितने बार प्रभु को धोखा देते हैं। हम न जाने कितने वादे परमेश्वर से करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं इन सारी बातों को मानूंगा और करूंगा, और फिर हम प्रभु को धोखा दे देते हैं। हम पलट जाते हैं, हम कहते हैं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने कहा था पर मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अजीजों, प्रभु भला है। अगर उसने एक बात अपने वचन में आपसे मुझसे कही है, तो वह उस बात को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। उदाहरण के लिए आप और मैं देखते हैं, उसके वचन में वो विश्वास योग्य है। जो उसने हजारों साल पहले जिन बातों को कहा, आज भी उसके वचन हूबहू वह उनका पालन करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने आप से बढ़कर अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने जो वचन आपको मुझे दिए, वह कभी भी उन वचनों से नहीं फिरता, वरन उन वचनों के प्रति वो आज भी विश्वास योग्य है। दूसरी बात मैं देखता हूँ, परमेश्वर का प्रेम में वो विश्वास योग्य है। आज भी उसकी दया हमेशा की है, उसकी करुणा हमेशा की है। वो अपने लोगों से प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसके प्यार के भीतर कभी कोई कमी नहीं आती। आप और मैं अगर विश्वास योग्य रहे ना रहे, ये उसका अपना नेचर है, चरित्र है कि वह विश्वास योग्य। वो विश्वास योग्य अपनी योजना के प्रति, जो उद्धार की उसने लोगों के साथ बनाई। उदाहरण के लिए, जब आदम और हवा ने पाप किया, उसने उसी दिन डिक्लेयर कर दिया कि एक उद्धारकर्ता इस जगत में आएगा। और आप और मैं देखते हैं, उसने अपने इस कथन को, अपने इस वचन को उसने पूरा किया अपने पुत्र को भेजने के द्वारा। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस प्रभु की आप और मैं सेवा करते गए, जिसकी आप और मैं इबादत करते गए, वह प्रभु है जो अपने वादों को के प्रति, अपने वचन के प्रति, अपने प्रेम के प्रति, अपनी उस योजना के प्रति विश्वास योग्य। लेकिन अजीजों, आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्या मैं विश्वास योग्य हूं या नहीं हूं। देखिए, कई बार मैं लोगों को समझ नहीं पाता हूं। कई बार लोग कहते हैं ना, मैं विश्वास योग्य हूं इसलिए प्रभु ने मुझे आशीष दी, मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं ना इसलिए मेरे साथ ऐसा है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, हम कितने भी विश्वास योग्य क्यों ना हो जाएं, जब उसकी विश्वास योग्यता के साथ में अपनी विश्वास योग्यता को नापता हूं, मेरी विश्वास योग्यता हमेशा छोटी और निम्न मुझे दिखाई देती है। आज मैं जो भी हूं, एक ही बात मैं कह सकता हूं, उसके अनुग्रह के कारण। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर मैं आज विश्वास में भी हूं, ये मेरी योग्यता के कारण नहीं, वह उसकी योग्यता के कारण। अगर आज भी मैं प्रभु के वचन का प्रचार करता हूं, मैं प्रचार कर सकता हूं, इस योग्यता के कारण नहीं, ये तो उसकी दया है जो उसने अपने मेरे और आपके ऊपर बना के रखी। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमें प्रभु की क्रूस के तले आने की जरूरत है। वो फेथफुल है आपको मुझे सुरक्षित रखने के लिए। मैं आज किसी से कह रहा था, जब कभी मैं अपने छोटे बेटे के साथ कहीं यात्रा करता, हमेशा मुझे एक बात का डर रहता, क्योंकि ट्रेन से यात्रा करना होता, और मैं हमेशा अपने बेटे का हाथ पकड़ के भीड़ भाड़ में चलता, और मेरा बेटा हमेशा मेरा हाथ छोड़कर वो कहता, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा पापा, मैं बड़ा हो गया हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कभी इस बात की अनुमति नहीं देता हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये डर है, क्योंकि जब वो मेरे हाथ को पकड़े रहेगा, भीड़ के कारण, गर्मी के पसीने के कारण,
किसी और बात के कारण वो मेरे हाथ को छोड़ सकता है, लेकिन मैं जब उसका पिता हूं और अगर जब मैं उसके हाथ को थामे रहता हूं तो दुनिया की कोई भी ताकत उसके हाथ को मेरे हाथ से अलग नहीं कर सकती। और ठीक उसी प्रकार परमेश्वर की फेथफुलनेस में जब प्रभु आपके ऊपर, मेरे ऊपर अपनी दया को करता है, आप और मैं प्रभु में बने रहते हैं। इसलिए आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस बात पे घमंड मत करिए कि आप बहुत बाइबल पढ़ते हैं इसलिए प्रभु को आप समझ सकते हैं। नहीं, आप बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन प्रभु ने अपनी दया में अपने आप को आप पे प्रकट किया। आप बहुत घमंड मत करिए कि मैं बहुत दुआएं करता हूँ। अच्छी बात है, आप दुआएं करते हैं, लेकिन आपकी मेरी दुआएं कभी भी इतनी योग्य नहीं है कि स्वर्ग के परमेश्वर को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। लेकिन वह चुनता है अपने आप को आपकी तरफ, मेरे तरफ झुकाना। ना जाने हम कितने बार उसे धोखा देते हैं। हिंदी शब्द में कहूं, कई बार उसके पीठ में छुरा भोंक देते हैं। कितने वादों का हम उसके साथ करते हैं, प्रभु मैं ये करूंगा वो करूंगा, और हम एक में भी स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन आज सुबह के समय कि हम प्रभु से ये कह सकते हैं कि प्रभु तेरी विश्वास योग्यता में मुझे जीने के लिए मदद कर। तुझसे मैं चिपटे रहूं, लगे रहूं, तेरे विश्वास में मैं बढ़ता रहूं। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी सहायता चाहिए, और वह विश्वास योग्य है। दुआ करें, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि तू विश्वास योग्य है और ना कभी हमें छोड़ता और तजता है। तेरे लिए जीने के लिए मदद कर, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन।